दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में ईरान अमेरिका और इजराइल के हर वार का भयंकर पलटवार करता हुआ दिख रहा है और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी युद्ध का नया फ्रंट सामने आ गया है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ईरान की छोटी छोटी शिप्स को डुबो दिया है, लेकिन अब ईरान के हवाले से खबर निकल करके आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तीन कार्गो शिप्स डुबो दिए गए हैं। पूरे जल में, पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके से ईरान ने बारूद बिछा रखा है, क्या है पूरा मामला, भारत जी से समझने की कोशिश करेंगे। कयामत बनकर बरस रहा है ईरान। जी प्रज्ञा जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है। अब युद्ध की ज्यादातर खबरें या तो तेल अवीव से आ रही हैं या तो खबरें आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अभी की तुरंत की ताज़ा अपडेट मैं अभी प्रज्ञा जी इन एजेंसीज पर नज़र रख रहा था। अभी देखिए फ़ोन पर जो है प्रेस टीवी के हवाले से यही खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। तेहरान टाइम्स के हवाले से भी यही खबर निकल करके आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज डुबो दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर तमाम सारी हेडलाइंस आप स्क्रीन पर देखिए। CNBC के हवाले से ये खबर है। 3 कार्गो शिप स्ट्रक ऑफ द ईरान कोस्ट, यूके सेज इंक्लूडिंग वन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी 3 शिप डुबो दिए गए हैं, उनमें से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डुबोया गया है और बाकी उसी समुद्री क्षेत्र में डुबो दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं, उन पर हमला हुआ है। प्रज्ञा जी, ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मैरीन टाइम न्यूज है और ये भी इसी बात को कंफर्म करता हुआ, जी हाँ प्रज्ञा जी, और ये भी इसी बात को कंफर्म करता हुआ यहाँ पर दिखलाई दे रहा है और ये इस बात को कह रहा है, शिप ऑन फायर इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 2 मोर स्ट्रक। यानी दो और फंसे हुए हैं जिन पर हमला हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक के भीतर जहाज लगी पड़ी हुई है, आग लगी माफ करिएगा, आग लगी पड़ी हुई है। अब ये चीज़ें निकल करके आई हैं। अभी हमने आपको दिखाया चित्र इससे पहले, ये बैंकॉक, हाँ ये बैंकॉक का ये जहाज बतलाया जा रहा है और इसके आगे देखिए, चित्र देखिए इसके किस तरीके से नीचे से इसमें छेद होता हुआ बतलाया गया। नहीं प्रज्ञा जी, मसला ये है कि ईरान ने इस पूरे क्षेत्र में नीचे यानी जमीन के भीतर ये पहला टारगेट और पहला शिकार है जो कि जिसको जमीन में बम बिछाने वाली पद्धति को क्या बोलते हैं, माइंड्स। इसके भीतर माइंड्स बिछाई हैं पूरे पानी में ईरान की तरफ से और ये जहाज नीचे की तरफ से फटा है, जमीन की तरफ से जहां पानी है। अगर कोई मिसाइल मारता है तो ऊपर से मारता है और ड्रोन मारता है ऊपर से अटैक करता है, बगल से अटैक करता है कभी भी, लेकिन इसकी पेंदी फटी हुई है प्रज्ञा जी। नीचे से आप देखेंगे तो इसका भगोने की तरह नीचे से पेंदा गायब है, लग रहा है दूध ज़्यादा उबल गया और नीचे से गायब हो गया, ज़्यादा देर तक गैस पर रखा रहा। अब मसला ये है कि अल जजीरा यहाँ पर ये बता रहा है, ईरान फायर मिसाइल ड्रोन गल्फ नेशंस एज शिप हिट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये कह रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें फायर की गई हैं गल्फ नेशंस की तरफ कई सारी गई हैं, कई उनके ऊपर गिरी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी हमले की खबर यहां पर प्रज्ञा जी बतलाई जा रही है। अब इसके भीतर एक चीज और आप देखेंगी, इन्होंने अंदर कहा क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि ये नीचे से इनका जो है नीचे से काम कैसे लगा इस जहाज का, नीचे से कैसे फट गया जहाज, अभी हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन दर्शकों तक सही सूचना, सही खबर पहुंच सके उसके लिए अल जजीरा के इस आर्टिकल को थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यहां पर यह लिखा हुआ है, ईरान ने खाड़ी के क्षेत्र में कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। यहां पर ये कंफर्म कर रहे हैं, जिनमें कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। ईरान ने इन हमलों को ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजराइल युद्ध के 12वें दिन हमलों की 37वीं लहर प्रज्ञा जी बताया है। ये हमले वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुए हैं, जहां होर्मुज जल डमरू मध्य में एक जहाज में आग लग गई। ये एक जहाज रिपोर्ट कर रहे हैं कि आग लग गई, लेकिन 3 यहां पर शिकार बताए जा रहे हैं। एक की तस्वीर आई है जो अभी हमने तुरंत आपको दिखाई है, 5 मिनट पहले की ये तस्वीर है प्रज्ञा जी। यहाँ पर नीचे कहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाज द वोट दे लेटर ऑन डे, यानी इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आज
खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव पर मतदान करने से ईरान ने अपने अरब पड़ोसियों पर हमले बंद करने की मांग की गई थी। लेकिन आज जब 37वीं लहर जारी की गई, जब 37वीं उनकी मिसाइलों की खेप है, क्योंकि ईरान जैसे जैसे हमले करता है वो मिसाइलों की खेप में हमले करता है और उसको काउंट करता जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आज पहले क्या है, ड्रोन हमलों की खेप होती थी, फिर उसके बाद उससे कम दूरी की मिसाइलों वाली, कम अपने साथ वॉरहेड्स ले जाने वाली मिसाइलों के, अब जो है फिर क्लस्टर वाली मिसाइलों की, अब उसके बाद 1 टन अपने साथ वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल, अब 2 टन वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों की खेपें चलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं। खेप में इसलिए मारते हैं प्रज्ञा जी क्योंकि कुवैत में, ईरान में, फलानी जगह पे और सऊदी में और अमेरिकी तमाम सारे बेसेस हैं, 9 बेसेस हैं। हाँ, 9 बेसेस में इन्होंने थाड़ तो उड़ा डाले हैं, थाड़ को ख़त्म कर दिया है। तो ये देख तो नहीं पाते हैं कि ये तब नहीं पता लगा पाते हैं जब मिसाइलें उड़नी शुरू होती हैं, लेकिन ये तब इनको मालूम चल जाता है जो ऊपर से गुजर रही होती हैं, तो ये छोड़ते हैं नीचे से मिसाइलें। तो झुंड में इसलिए छोड़ते हैं कि कितनी जगह मारोगे, 1 आध 2 4 तो पहुँचेंगी अपने लक्ष्य तक, कितनी मारोगे। तो इसलिए ये खेप में हमले करते हैं और इसीलिए इसको 37वीं वेव बता रहे हैं कि 37वीं वेव अटैक की हमने यहाँ पर जारी कर दी है, लगा दी है। अब मसला ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहाँ पर, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जो लोग दर्शक नए जुड़े हैं उनको भी ये बात प्रज्ञा जी मालूम होनी चाहिए। ये जो इतना जो है गले जैसी जगह है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये ईरान है, ये कुवैत है जहाँ हमारा कर्सर है, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ये कतर है, ये दुबई है, दुबई यानी ये पूरा यूएई है, उसका एक शहर जो खासम खास शहर है वो दुबई है, और ये जो इधर का इलाका है ये इलाका ओमान का, मस्कट का ये इलाका इधर। तो सबसे ज़्यादा तेल यहाँ कहाँ निकलता है, इधर ही निकलता है, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में, और ये सऊदी अरब में, और ये ईरान में सबसे ज़्यादा तेल यहाँ पर निकलता है। और इराक का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर आकर के लग जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। और जहाज़ यहीं खड़े होते हैं, लगते हैं और यहीं से निकलते हैं, इस गर्दन नुमा जगह से, यहाँ से। और यहाँ पर कब्जा है ईरान का, इसको हॉर्मुज बोलते हैं, हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। अब ईरान यहाँ से जहाज नहीं निकलने दे रहा। अमेरिका ने कहा निकलने दो नहीं तो हम बम मार देंगे, अमेरिका ने कहा नहीं निकलने दिया तो ऐसी की तैसी कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ईरान ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी करके तो दिखाओ। ये वो जगह है जहां पर अभी जहाज डूबा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर जहाज के ऊपर हमला हुआ है, यही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये वो लोकेशन बतलाई जा रही है। अभी मैं आपको लाइव ट्रैफिक भी दिखलाकर बताऊंगा, लेकिन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक आपको समझाने के लिए एक छोटा सा चित्र हमारी टीम ने बना करके भेजा है कि आप इसको दर्शकों को दिखाइए तो और समझ में आएगा। ये देखिए, ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे पार करने की कोशिश करते हैं। ईरान ने कहा है पार मत करो भैया, मार देंगे हम, सिंगल लीटर ऑफ ऑयल, पेट्रोल और डीजल यहां से नहीं जाने, धमकी दे चुका है ईरान। 1 भी लीटर यहां से नहीं निकलने देंगे, 1 भी लीटर। दुनिया को मालूम तो चले कि किस तरीके का कायराना युद्ध हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, मालूम तो चले। अब हालांकि भारत में ये मालूम चलने लगा है, सिलेंडर के लिए लोग लाइन पर खड़े होने लग गए, तो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या हुआ, काहे सिलेंडर नहीं मिल रहा, बोले युद्ध ईरान में चल रहा। तो ऐसे लोगों को मालूम चलने लगा। अब ये देखिए, यहां पर से ये जहाज निकलने की कोशिश करते हैं, यहां से आगे जाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, ऊपर से जब ये दृश्य दिखलाएंगे तो ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई देगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां से ये है कि आप निकल नहीं सकते हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम जो है, जो लोग चुपचाप जहाज लेकर निकलना चाहते हैं उनको ईरान जो है उड़ा दे रहा। अच्छा, अमेरिका भी शायद दे रहा कि अरे निकलो तुम यार, देखा जाएगा, ई मरी है तुमका, ये तुमको मारेंगे, हम देख लेंगे, निपट लेंगे। तो कुछ एक बड़े नमूंची जो जहाज वाले हैं वो जो है अब इसमें उनकी उड़ाए जा रहे हैं। अब मसला क्या है, क्या ये मिसाइल से उड़ाए गए? तो ईरान ने क्या किया है, ईरान के पास छोटी छोटी नावें हैं, बोट्स हैं जो गोवा में चलते हैं, वैसे उनके ऊपर इन्होंने मिसाइल लगा रखी हैं और उनके ज़रिए इन्होंने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये जो जगह है प्रज्ञा जी, इस जगह पर पूरा नीचे बम बिछा दिया है। 6000 बम बिछाए हैं यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी में 6000 बम यहाँ पर बिछा डाले हैं, और ये हिदायत दे दी है कि भैया इधर से निकलना नहीं, निकलोगे तो मारे जाओगे। अब कुछ चालाक जहाज वाले क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनका हाल प्रज्ञा जी देखिए क्या होता है। जो तस्वीर हमने आपको दिखलाई कि नीचे से उनका जो है, यहाँ पर नीचे से ये उड़े पड़े हैं, क्योंकि ये निकलने की कोशिश जैसे ही बम के ऊपर से की और बम फट गया, जो नीचे माइंड्स बिछा रखी हैं वो फट गया, और यहाँ पर इनका जो है
इनकी दुर्दशा बिगड़ गई। अब ये देखिए जहाज की तस्वीर पीछे से तस्वीर आई है और ऊपर भी इसमें आग लगी हुई पड़ी है और नीचे से इनका हाल बेहाल है। तो ये हुआ कैसे वो भी दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए ये हुआ ऐसे कि ये तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर ईरान ने नीचे ऐसे बॉम्ब्स लगा रखे हैं नीचे, और ऊपर से जब शिप निकलता है, जहाज निकलता है, उसका पंखा गड़गड़ गड़गड़ नीचे घूमता है यहाँ पर। हालांकि ग्राफिक में अभी उनसे टकरा नहीं रहा है, लेकिन जब वो इनसे टकरा जाता है घूमते घूमते, या इन पर दबाव बढ़ जाता है या पानी की हलचल ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये फट जाते हैं। और जब नीचे से फटते हैं तो जहाज़ का नीचे से पूरा पेंदा ही फाड़ देते हैं। जैसे तस्वीर अभी आपने देखी, तस्वीर का हाल क्या है मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। नीचे से जब बम फटा तो इस जहाज़ का हाल, हाँ, इस जहाज़ का हाल नीचे से क्या हुआ वो आपको स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है। तो ये हाल इस समय है। अच्छा, इस समय मसला क्या है, एक चीज़ और प्रज्ञा जी आपको मैं दर्शकों की नज़र इनायत करना चाहूँगा इसके ऊपर। यही जो इलाका है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ये जो इलाका है, इसी इलाके में सबसे ज़्यादा सैनिक अमेरिका ने उतार रखे हैं, सबसे ज़्यादा। और ये ईरान की दाद देनी पड़ेगी कि इसी इलाके में जो है अमेरिका और इजराइल सब मिलकर इस इलाके से ईरान को पीछे नहीं कर पा रहे हैं, जहाज़ों को फ्री नहीं करा पा रहे हैं इस इलाके से। मसलन जैसे बहरीन में इनके 4700 ट्रूप्स यानी सैनिक अमेरिका के तैनात हैं, यूएई में 5000 हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो कतर में 10,000 इनके सेना के जवान तैनात हैं, और कुवैत जो यहाँ पर है यहाँ भी 10,000 हैं। बाकी जो एरियाज़ हैं उनमें इजिप्ट में 600, इजराइल में 100, सऊदी अरब में 2000, जॉर्डन में 3000, इराक में 2000, ऊपर लेबनान 976, यहाँ लेबनान में 76, इस तरीके से हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रूप्स इनके इसी इलाके में हैं, 10,000, 5,000, 4,500, 4,700। और ये द गल्फ में यहाँ पर इनके 500 नेवी के लोग जो कमांडोज हैं वो सब नेवी के यहाँ पर घूम रहे हैं। और फिर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका और इजराइल चाह कर भी अपना दबाव नहीं बना पा रहा है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिखलाना चाहूँगा ताकि दर्शकों को मालूम चले कि अभी की स्थिति क्या है इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में प्रज्ञा जी, तो दर्शकों को और क्लियर मालूम चलेगा। मैं अभी जल्दी से निकाल करके आपको दिखा देता हूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी स्थिति क्या है, जल्दी से वो डाउनलोड हो जाए। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, और इससे ये मालूम चलता है कि यहाँ पर अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ प्रज्ञा जी, तब कितने जहाज गुजर रहे हैं आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सारा जहाज खड़ा हुआ है, किसी की हिम्मत यहाँ से निकलने की नहीं हो रही, और जो यहाँ से निकल रहा है उसके पेंदे में छेद हो जा रहा प्रज्ञा जी, जैसा अभी हमने आपको बतलाया। तो दुनिया ऑयल की किल्लत से जूझ रही है। अब ये जो जहाज हैं, ये जहाज आपको दिखाई देंगे तो अब समथिंग वेंट रॉन्ग वेबसाइट बताने लगी है, क्योंकि अभी जहाज़ों का नाम अभी इन जहाज़ों का नाम दिखलाई दे रहा था प्रज्ञा जी, लेकिन अब इन जहाज़ों के नाम, पते, ये सब ऑनलाइन नहीं निकलाई दे रहे हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग लिख करके आ रहा है। लेकिन अभी इस जगह पर इतने एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास का नहीं है, और ईरान ने कहा है कि हम सिर्फ चीन के जहाज को यहां से जाने देंगे और किसी को जाने नहीं देंगे। इस तरफ आएंगे तो जहाज़ों की पूरी खेप है। देखिए कितना जहाज खड़ा हुआ है, कतर के पास खड़ा हुआ है, बहरीन के पास खड़ा हुआ है, दम्माम के पास खड़ा हुआ है प्रज्ञा जी, जहाँ पर आप कुछ दिन पहले यहाँ गई थी दम्माम। यहाँ पर भी अल खैबर के पास में भी, अल खोबर के पास में भी जहाज़ खड़े हुए हैं प्रज्ञा जी, और ये कुवैत के पास, ये सब जगह पर जहाज़ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर कोई जहाज़ पार करता हुआ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दिखलाई नहीं दे रहा है, पूरा यहाँ पर सन्नाटा है। अब मसला ये है कि अमेरिका ये चाहता है प्रज्ञा जी कि किसी भी तरीके से अमेरिका इसमें ये साबित ना होने पाए कि अमेरिका ने जबरन ईरान पर हमला बोला, ये साबित ना होने पाए कि अमेरिका ईरान के ऑयल टैंकर्स, ऑयल फील्ड पर कब्जा करना चाहता है, कहीं पर भी ये साबित ना हो पाए कि अमेरिका ने अनएथिकली एक तरीके से अमेरिका ने हमला किया है, ये युद्ध थोपा ईरान के ऊपर। युद्ध थोपा है, ये साबित ना होने पाए या इसकी चर्चा लोग ना करें, इसलिए अमेरिका चाहता है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तुरंत खाली हो जाए, तुरंत खुल जाए, ताकि तेल जाने लग जाए दूसरे देशों में, ताकि दूसरे देश ये खड़े होकर ये ना कह पाएं कि क्या हो ट्रंप हैं, क्या हो स्टीम गैंग,
ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ गैस की किल्लत हो रही, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ तेल नहीं आ पा रहा, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ इतना नुकसान हो रहा है, इतना अरबों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, होटल हमारे यहाँ बंद हो रहे हैं, बाकी के देश उंगली ना उठा पाए। इसलिए ट्रंप के ऊपर बहुत भयंकर दबाव है कि वो जैसे तैसे करके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं और यहाँ से जहाज जाने दें। लेकिन यहाँ पर इतना पक्का और बड़ा इंतजाम करके ईरान ने रख दिया है कि इस इलाके से किसी का गुजरना नामुमकिन है, और जो गुजर रहे हैं उनका पेंदा फटा जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से। एक चीज, अमेरिका ने कल इस बात को अपनी नेवी से कहा था। अभी हमने आपको दिखाया ना इनके कितने ट्रूप्स यहां पर तैनात हैं। तो इनका जो 5वां बेड़ा है वो कतर में है, तैनात है इस समय। तो कतर में जो इनका 5th फ्लीट यानी 5वां बेड़ा तैनात है, वहां पर इनके पास शक्ति है कि वो आकर इनसे लड़ सकें। इनके पास तो पनडुब्बियां हैं, इनके पास सब कुछ है, या आ सकते हैं। इनकी पनडुब्बी की भी हालत नहीं हो रही है कि यहाँ पर आएँ, क्योंकि वहाँ लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। आएंगे तो खुद ही भस्म हो जाएंगे। दूसरे जहाज़ निकल रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। इन्होंने नेवी से कहा कि आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर हमला बोलो और अपने हिसाब से इसको ट्रैफिक को क्लियर कराओ, या ऐसे रोक के नहीं रख सकते भाई। सड़क पर जाम लगाकर आप नहीं रह सकते, समुद्र में जाम लगाकर नहीं रख सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। आप किसी का तेल नहीं रोक सकते। तो इनकी नेवी ने कहा कि ट्रम्प भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा कि हम वहाँ जाने की स्थिति में नहीं है। वो गोला बारूद बम सब लिए बैठा है, हम वहाँ जाएंगे, मार झोंक देगा, उड़ा देगा तुरंत। तो इनकी नेवी वहाँ गई नहीं। अब ट्रंप ने एक रास्ता निकाला इसका आज रात की दरमियान। ये रास्ता ट्रंप ने निकाला कि हम हवाई हमले करेंगे, मारेंगे और इनको निस्तनाबूद कर देंगे। तो आज की तारीख में इस एरिया में ईरान के बड़े युद्धपोत तैनात नहीं है। और जो 3-4 थे उसको ट्रंप पहले मार गिराने का दावा कर रहे हैं कि हमने मार गिराया, लेकिन ईरान ने अभी तक माना नहीं कि हमारे युद्धपोतों को इन्होंने मार गिराया। एक का उन्होंने कंफर्म किया, जो भारत से लौट रहा था उसको, जो अमेरिका ने मार गिराया। हाँ, देना को जो मार गिराया उसको कंफर्म किया। तो अमेरिका ने रात में इनके जो अब ईरान ने क्या किया कि पैसा ज़्यादा ना लगे, पैसा ज़्यादा ना खर्च हो, इसलिए गोवा में जो स्पीड बोट चलते हैं, आपने देखा, आप तो बैठे में हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके ऊपर लगाई मिसाइलें अगल बगल। इधर बीच में बैठा ड्राइवर और ये लेके चल देते हैं सीधे। मारा एक्सीलेटर और चल दिया लेके, जहाँ सामने दुश्मन दिखाई दिया बटन दबाया, बगल से मिसाइल निकल गई। तो इन्होंने बहुत कम पैसे में, कम संसाधनों में बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें बना दी हैं। अब अमेरिका, मुझे लगता है, जितने रुपए की मिसाइल मारता है इनके उन छोटे बोट्स के ऊपर, जितने रुपए की मिसाइल मारता है उससे आधे का तो वो बोट होता है। तो अमेरिका का यहाँ भी उल्टे नुकसान हो रहा है। आज रात के दरमियानी रात में अमेरिका ने दावा किया कि हमने 16 इनके बोट्स को ध्वस्त किया है। जो बोट्स कैरियर थे लैंड माइन, यानी कि पानी में वो माइंस बिछाने के लिए, पानी में बॉम्ब लगाने के जो एक्सपर्ट बोट्स थे, हमने उनको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हमने सुबह महिमा और हमने एक चर्चा की थी, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद ईरान ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में ये बतलाया कि भाई साहब तुमने 16 मारे, चलो कोई बात नहीं। हालांकि ये उन्होंने कहा नहीं कि आपने 16 मारे, अपनी तरफ से बता रहा हूं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसके अंदर इतनी बोट्स हैं और इतना लैस से सब गुफा में, सुरंगों में सारी चीज़, सारा साजो सामान इनका रखा हुआ है। तो आज की तारीख में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका फ्री करा लेगा, ये होने वाला नहीं है। और दुनिया अब अमेरिका का गलाबंद, यानी ट्रंप का गलाबंद पकड़ने दौड़ रही है कि तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ फला फला संकट हो रहा है, हमारे यहाँ पैसा गिर रहा है, हमारे यहाँ व्यापार चौपट हो रहा है। ये क्या कर रहे हो ट्रंप? जबरन क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? क्यों लड़ाई थोप रहे हो ईरान के ऊपर? तो ईरान ने यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से ईरान ने मजबूती का अपना जो मुजाहरा है वो पेश किया है और दुनिया को ये दिखलाया है कि चाहे कूटनीतिक मसले में हो और चाहे जवाब देने के मामले में हो, ईरान दोनों जगह कहीं पीछे नहीं है। और तकरीबन 10 साल तक युद्ध चलेगा तो भी इसी स्पीड से ईरान ने कहा है कि हम युद्ध करते रहेंगे। और तेल अवीव को जो भूसा बनाया है उसको अगले वीडियो में बताएंगे प्रज्ञा जी, इस वीडियो में लंबा हो गया है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर जो युद्ध का दूसरा फ्रंट छिड़ा है, उस फ्रंट में अमेरिका की भागे लात नहीं लग रही है। अमेरिका को दौड़ा दौड़ा करके मार रहा है ईरान। और जितने बाकी देशों के जहाज फंसे हुए हैं उनको ये कह रहा है फंसे रहो बेटा, यहीं खड़े रहो तो ज़्यादा ठीक हो, निकलोगे तो मारे जाओगे। और इसी तरीके के विजुअल, इसी तरीके की फोटो आएंगी, पेंदा फट जाएगा आपका, आप यहाँ से निकलेंगे। तो ईरान पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रहा है और हर बार का भयंकर पलटवार कर रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी
हर तरीके से ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो हमारे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।